नमस्कार साथियों, गौरव विनायक नाम है हमारा और आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में हू हल्ला बहुत बड़े पैमाने पर मचा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पिछले कई दिनों से मैं बिहार में हूं और बिहार में लगातार ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाने वाली है। चर्चा के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर आज एक प्रमुख मुद्दे पर बात करते हैं। बिहार के लोग अभी जब ये गांधी जयंती का पावन अवसर गुजरा है, मतलब आज 3 अक्टूबर है, तब बिहार के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, वो किसको चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। क्या जो जन सुराज है, जो नया नया दल है, वो एक सीरियस प्लेयर के रूप में, एक सीरियस दल के रूप में समाज में व्याप्त है या हवा हवाई है। और क्या इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन किस तरह की भूमिका कहाँ निभा रहे हैं, कितने लोग इनसे खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले यहां से कि जन सुराज की स्थिति क्या है बिहार में। तो अभी तक करीब करीब 20 जिलों को मैं घूम चुका हूं बिहार के। सीमांचल के 4 जिले, उसके बाद ये बीच के खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और ये बेगूसराय, मुंगेर और पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, छपरा, आरा और उसके बाद रोहतास, कैमूर, गया और ये एक जिला इधर पड़ता है शेखपुरा। इन कुछ जिलों में जब मैं जाकर जो समझ पाया और जो जान पाया, वहां के लोगों की जो राय जान पाया मैं, उसमें एक बात सम्मिलित है कि एलिगेशन नहीं लगा रहा है कोई भी जनसुराज पर, और खास करके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर। लेकिन उनको एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में भी नहीं देख रहा है जो कि सरकार बना ले। लोगों के अंदर एक अजीब सा डर है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर हमने इंडिया अलायंस को वोट नहीं किया और जनसुराज को कर दिया तो क्या होगा। अगर हमने एनडीए यानी कि बीजेपी के घटक दलों को वोट नहीं किया और जन सुराज को कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि पूरा का पूरा बिहार और पूरी की पूरे बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय है। मतलब एक धड़ा ये चाहता है कि वो एनडीए को सपोर्ट करे, एक घड़ा चाहता है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे। अब इन दोनों धड़ों में जो एक बात प्रमुख निकल कर आती है, हम मनन करने के बाद और वहां से निकलवाने के बाद जो हम लोग निकलवाते हैं ग्राउंड पर जाकर, उससे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि लोगों के अंदर यह डर व्याप्त है। जन सुराज से प्रभावित सब है। जन सुराज के कई सारे मुद्दों को सारी पार्टियों के लोग अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि अभी जब बात आती है एनडीए गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन की आलोचना जिन लोगों को करनी रहती है, वो लोग तर्क देते हैं, भाई देखो 500 करोड़ लूट लिया है, 200 करोड़ लूट लिया है, ये है नेता। सम्राट चौधरी 206 लोगों का मर्डर करके, और गौतम के मर्डर में गौतम सिंह और एक लड़की थी, क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा है, उसके मर्डर में अभियुक्त है और इनको ये 15 साल का अपना डिग्री लगाकर भरी हुए हैं। ये सब मुद्दे प्रशांत किशोर ने लोगों को दे दिए हैं। उधर के लोगों को भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे दिए हैं कि चारा चोर थे और 9वीं फेल है। ये सब मुद्दे चलते रहते हैं, हमें बराबर समझ में आते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने कवरेज की है उसमें किसी राजनीतिक दल से अगर समर्थित व्यक्ति नहीं है तो प्रशांत किशोर की आलोचना नहीं करता है, किसी भी हाल में नहीं करता है। कहीं भी जाओ, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि उनका विजन अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो डर व्याप्त है, उस डर की वजह से वो हमें एक बात कहता है। वो ये कहना चाहता है, हमने जो महसूस किया कि भाई अगर हमने जनसुराज को वोट कर दिया और उधर वाला लोग नहीं वोट किया, मतलब अगर बीजेपी गठबंधन के लोग हैं तो वो कहते हैं अरे भैया अगर हम लोग प्रशांत किशोर को वोट कर दिए और इंडिया अलायंस ने वोट नहीं किया, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं जिनका दावा ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर, खास करके मुस्लिम वोटरों पर दावा ठोक रहे हैं, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो क्या होगा फिर तो इंडिया अलायंस जीत जाएगा, कांग्रेस ही जीत जाएगा।
फिर जंगल राज आ जाएगा। हम वो राज नहीं देखना चाहते, फिर से नहीं देखना चाहते। वो एक दल का तो ये कहना है, एक घटक पूरा यहाँ इंडिया घटक तो ये कहता है कि हम वो नहीं देखना चाहते, प्रशांत किशोर जी आदमी अच्छे हैं। लेकिन फिर एक दूसरा घटक दल आता है, और जब हम एनडीए अलायंस के समर्थकों के पास जाते हैं, एनडीए अलायंस जिसको कहते हैं आप, इंडिया गठबंधन, तो वो लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर तो अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया और पता लगा कि उन लोगों ने नहीं दिया, यानी कि जो बीजेपी में फॉरवर्ड है और कुछ बैकवर्ड जातियां जो है, वो जो प्रशांत किशोर जिन पर लोग तमाम समीकरणों में यह दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को फॉरवर्ड वोट देंगे, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज के लोग वोट देंगे, वो कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने नहीं दिया तब तो फिर इधर बीजेपी वाला जीत जाएगा। और इसी कश्मकश में पूरा का पूरा बिहार दो धड़ों में बटा हुआ है। ये नया सोचना ही नहीं चाहते। हालांकि ये दोनों प्रशांत किशोर से सहमत है और उनकी बातों को अपने अंदर धारण करते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्हीं बातों को वो प्रस्तुत भी करते हैं जो प्रशांत किशोर ने मुद्दे दिए हैं। पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दे जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो सारी बातें वो करेंगे और प्रशांत किशोर के घोर समर्थक भी हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि अगर इनको दे दिया हमने ट्राई करने के लिए, तो वो उनको वोट देकर पूरे परिवर्तन कर देंगे सत्ता को, और वो जीत जाएगा जिसको हम नहीं देखना चाहते। मतलब ये पूरा बीजेपी का गठबंधन उनको नहीं देखना चाहता, उनका गठबंधन इनको नहीं देखना चाहता। इसलिए जन स्वराज एक विकल्प के तौर पर तो उभर रहा है, लेकिन इस कश्मकश में पूरा का पूरा समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। अभी तक की जो हमारी समीक्षा है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर अपने आप को प्रस्तुत करने में तो कोई कोर कसर नहीं है। प्रशांत किशोर का कैमूर की उन पहाड़ों में भी वोट है, रोहतास और राजगीर के उन पहाड़ों में भी वोट है, जिन पर दावा तमाम लोग कर रहे हैं, जो जहां तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची है, जहां नल नहीं लगा है, जहां पानी नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है, वहां तक प्रशांत किशोर की बात पहुंची हुई है। और सीमांचल के उस क्षेत्र में भी पहुंची हुई है जो बंगाल से सटा हुआ है और जो नेपाल से सटा हुआ है। कोसी के उस क्षेत्र में पहुंची हुई है जहां पर पूरा का पूरा बाढ़ है, पूरा का पूरा सबका घर डूबा हुआ है, सब रोड पे रह रहे हैं, रोड के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे हैं। वहां तक प्रशांत किशोर की बात पहुंच चुकी है। उस जवनिया में भी पहुंची है, वो तो उनका क्षेत्र ही है फिलहाल, बक्सर और आरा के साइड का। उस पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, गोरखपुर तक पहुंच गई है उनकी बात, जहां के लोग ये दावा करते हैं कि हम पलायन के लिए सबसे ज्यादा मजबूर हैं। हमारी सबसे बड़ी आबादी है यहाँ पर, बेतिया क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग पूरे बिहार के एक ही जिले में 10% आबादी रहती है, तो वो एक आबादी के लिहाज से बड़ा क्षेत्र है। वहां भी प्रशांत किशोर की बात पहुंच चुकी है। लेकिन और प्रशांत किशोर की बात लोगों को समझ में भी आ रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। मैं आज एक प्रत्यक्ष विश्लेषण कर देता हूं। प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना तभी है जब वो ये विश्वास लोगों के जहन में डाल सके कि उधर वाला भी हमको वोट कर रहा है, इधर वाला भी हमको वोट कर रहा है, तब दोनों लोग वोट कर सकते हैं। उससे पहले उनके जीतने की संभावना नहीं है। हालांकि चुनाव जिनमें जीत हार या निश्चिंताओं का खेल है, मैच की तरह होता है, किधर मूड फिक्स हो जाए, किधर मैच पलट जाए, कुछ पता नहीं है। तो अभी लगभग 2 महीने का वक्त बाकी है और 2 महीने में कौन सा दाव खेल देंगे कौन सा ऐसा बयान किसका बुरा लग जाएगा लोगों को, जिसकी वजह से भी उनके वोटर्स उनके ऊपर वोट कर सकते हैं, ये तो अप्रत्याशित है और देखना है क्या क्या हो सकता है। लेकिन जो अभी तक का विश्लेषण है, यानी कि 3 अक्टूबर तक का जो विश्लेषण है, वो यही है। जहां जहां अभी तक मैं गया हूं उनमें प्रशांत किशोर की बात हर जगह पहुंच चुकी है। हर पार्टी के नेताओं के अंदर एक प्रत्यक्ष भय प्रशांत किशोर से सबको है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्रशांत किशोर से किसी भी नेता से आप मिलिए, किसी भी दल के नेता से मिलिए, वो कहता है प्रशांत किशोर जी आज क्या सोच रहे हैं। आप तो गए होंगे, मिले होंगे,
क्षेत्र में उनके बारे में क्या धारणा है, ये सारे नेताओं का पूछना है, सारे दलों का पूछना है। लोगों का ये पूछना है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर हमसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भाई इनकी आप ऐसा कह रहे हैं इनके बारे में, तो इनकी ये कुंडली ये खोल दिए हैं। लेकिन बतिया यही है कि उनके डर से उनको, उनके डर से उनको, मतलब प्रशांत किशोर को डर की वजह से अभी लोग नहीं चुनना चाहते। अब 2 महीने में ऐसा कौन सा खेल कर देंगे जिससे लोग चुन लेगा उनको, वो तो देखना होगा आगे क्या होता है। और हो सकता है कि और किसी दल को चुन ले, किसी घटक गठबंधन को चुन ले। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।